Assalamu alaikum guys, this is Zahi Khan, you are watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. आज हाजिर हूँ और टॉपिक के साथ। आज हम हैव पढ़ने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स के अंदर और इसमें हमारे पास शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, इन सब के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम हैव को कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हैव कॉजेटिव क्या होता है। जब हम खुद काम नहीं करते बल्कि किसी और से काम करवाते हैं तो फिर हम जो है हैव कॉजेटिव यूज़ करते हैं। आज उसी हैव को हम पढ़ने जा रहे हैं शुड, कैन, मे, माइट एंड मस्ट के अंदर। सो दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक नेचुरली एंड इफेक्टिवली, सो मस्ट नो द यूज ऑफ ऑल ऑफ देम। अच्छा, सबसे पहले हम हैव को सीखते हैं शुड के अंदर। शुड कैसे मतलब चाहिए होता है। यहाँ पे जब ये दोनों साथ मिल के आएंगे किस तरह के जुमले हो जाएंगे। तो जिस तरह मैं कहता हूँ मुझे तुमसे मोबाइल ठीक करवाना चाहिए, मुझे अपनी सिस्टर से कपड़े इस्त्री करवाने चाहिए, तो इस तरह के जुमले यहाँ पे हम बनाएंगे। तो देखते हैं फार्मूला की मदद से। सब्जेक्ट है हमारे पास आई, उसके बाद हमारे पास है शुड, तो हमने यूज़ कर लिया शुड। उसके बाद हमारे पास है हैव कॉजेटिव, हमने वही यूज़ किया हैव। उसके बाद समबडी, आपने कोई शख्स यूज़ करना है, वो यहाँ पे है यू। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज डू, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास समथिंग। तो हमारे पास जुमला बन गया I should have you do something। मुझे तुमसे कुछ करवाना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ करवाना चाहिए। ऐसे ही बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, मुझे तुमसे कुछ करवाना चाहिए, अदरवाइज आप धूप में बैठे रहते हैं। तो I should have you do something। दोबारा से हम देखते हैं सब्जेक्ट वो है हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास है शुड, हमने यूज़ कर लिया शुड। नेक्स्ट है हमारे पास हैव कॉजेटिव, तो हमने वो यूज़ किया हैव। समबडी यानी कि कोई शख्स आपने यूज़ करना है, दैट इज मी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज सिंग, सिंग का मतलब गाना। एंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास सॉन्ग। तो जुमला हो गया ही शुड हैव मी सिंग अ सॉन्ग, उसे मुझसे गाना गवाना चाहिए। क्या जुमला हो गया? उसे मुझसे गाना गवाना चाहिए। मुझे तुमसे ख़त लिखवाना चाहिए, आई शुड हैव यू राइट अ लेटर। मुझे तुमसे ख़त पोस्ट करवाना चाहिए, आई शुड हैव यू पोस्ट अ लेटर। मुझे तुमसे मोबाइल ठीक करवाना चाहिए, आई शुड हैव यू फिक्स द मोबाइल। तो इसकी मदद से आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, आपने शुड के साथ नॉट यूज़ करना है, नेगेटिव बन जाएगा और कोई चेंज नहीं करना, बहुत इजी है। तो हो जाएगा हमारा जुमला आई शुड नॉट हैव यू डू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहिए। और सेकंड जुमला हो जाएगा ही शुड नॉट, शुड के साथ नॉट, शुडंट, ही शुडंट हैव मी सिंग अ सॉन्ग, उसे मुझसे गाना नहीं गवाना चाहिए, क्योंकि मैं जब गाता हूँ तो सिर्फ वॉशरूम में ही गाता हूँ। और क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये जो शुड है इसको सबसे पहले यूज़ करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको उठा के शुरू में रख दें, हो जाएगा शुड आई हैव यू डू समथिंग, क्या मुझे तुमसे कुछ करवाना चाहिए। और लास्ट शुड, ये शुरू में आ जाएगा। शुड ही, शुड शुरू में आया तो उसके आगे क्या है, ही हैव मी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसे मुझसे गाना गवाना चाहिए। ये बन गया क्वेश्चन। अब हम इसी को पढ़ते हैं नेक्स्ट के अंदर, दैट इज कैन। कैन मॉडल वर्ब, कैन का मतलब होता है सकता। क्या मतलब होता है? सकता। अब हम इसको कैन के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, कैन के अंदर ये क्या हो जाएगा, आपने जस्ट शुड की जगह किसको रिप्लेस कर देना है, कैन को, और कोई भी चेंज नहीं करना। मैंने कहा शुड की जगह आपने कैन को रिप्लेस कर देना है, तो हम शुड को यहाँ से मिटा देते हैं, उसकी जगह कैन को लिख देते हैं। तो ये फार्मूला में हमने ऐड कर लिया कैन, किसको रिमूव किया, शुड को। तो जुमला हो जाएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद है अब कैन, तो हमने कैन यूज़ किया। नेक्स्ट हैव, समबडी यू, फर्स्ट फॉर्म डू, ऑब्जेक्ट समथिंग, आई कैन हैव यू डू समथिंग, मैं तुमसे कुछ करवा सकता हूँ, मैं तुमसे कुछ करवा सकता हूँ, यानी कि अच्छा काम, बुरा नहीं। और दूसरे में क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे कैन यूज़ कर लेना है। तो जुमला हो जाएगा सब्जेक्ट ही, टॉपिक है कैन, उसके बाद कॉजेटिव हैव, समबडी मे, फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग, ही कैन हैव मी सिंग अ सॉन्ग, वो मुझसे गाना गवा सकता है, यानी कि उसके पास ये पावर है, वो ये काम करवा सकता है। बेशुमार जुमले बना सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ मैं तुमसे चाय सर्व करवा सकता हूँ, आई कैन हैव यू सर्व द टी। मैं तुमसे असाइनमेंट चेक करवा सकता हूँ, आई कैन हैव यू चेक द असाइनमेंट। और अगर आप इनका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपने कैन के साथ नॉट लगाना है, तो क्या हो जाएगा, कैंट और कांट, इसको कैंट भी प्रोनाउंस किया जाता है
और कांट भी प्रोनाउंस किया जाता है, आपकी मर्जी, जो मर्जी प्रोनाउंस करें। तो क्या जुमला हो जाएगा, आई can't और can't have you do something, मैं तुमसे कुछ नहीं करवा सकता। He can't have me sing a song, वो मुझसे गाना नहीं गवा सकती। और अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, ये can शुरू में यूज़ करना है आपने, तो हो जाएगा can I have you do something, क्या मैं तुमसे कुछ करवा सकता हूँ। Can I have you write a lecture, क्या मैं तुमसे लेक्चर लिखवा सकता हूँ। Can I have you sing a song, क्या मैं तुमसे गाना गवा सकता हूँ। Can I have you check my copy, क्या मैं आपसे अपनी कॉपी चेक करवा सकता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास मे के साथ हम इसको पढ़ते हैं और आपने कोई चेंज नहीं करना, ये जो जहाँ पे कैन है इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना है, मे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मे, कैन को रिमूव कर लेते हैं, तो कैन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। हमने ऐड कर लिया मे, और इसका मतलब होता है शायद। क्या मतलब होता है मे का, शायद। और ये 50% चांसेस की बात होती है, बात 50-50 होती है। इसी जुमले में हमने जस्ट मे को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास जुमला हो गया सब्जेक्ट आई, टॉपिक है हमारा मे, पॉजिटिव है हमारे पास हैव, समबडी है यू, फर्स्ट फॉर्म है डू, ऑब्जेक्ट है समथिंग। तो सेंटेंस बन गया हमारे पास, आई मे हैव यू डू समथिंग, शायद मैं तुमसे कुछ करवाऊँ, शायद मैं तुमसे कुछ करवाऊँ, या हो सकता है मैं तुमसे कुछ करवाऊँ, क्या ये नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट वो है ही, उसके बाद हमारा टॉपिक मॉडल वर्ब वो है हमारे पास मे, हमने वही यूज़ किया यहाँ पे। उसके बाद है कॉजेटिव दैट इज हैव, समबडी है हमारे पास मी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है दैट इज सिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास सॉन्ग। तो जुमला हो गया ही मे हैव मी सिंग अ सॉन्ग, शायद वो मुझसे गाना गवाए, या हो सकता है वो मुझसे गाना गवाए, शायद मैं तुमसे लाइट ऑन करवाऊँ। आई मे हैव यू टर्न ऑन द लाइट, शायद मैं तुमसे वॉल्यूम कम करवाऊँ। आई मे हैव यू टर्न डाउन द वॉल्यूम, शायद मैं तुमसे वॉल्यूम ऊंचा करवाऊँ। आई मे हैव यू टर्न अप द वॉल्यूम, शायद मैं तुमसे पियानो बजवाऊँ। आई मे हैव यू प्ले द पियानो, शायद मैं तुमसे गिटार बजवाऊँ। आई मे हैव यू प्ले द गिटार, शायद मैं तुमसे सच बलवाऊँ। आई मे हैव यू स्पीक ट्रुथ। आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इसमें के साथ आपने नॉट यूज़ करना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आई मे नॉट हैव यू डू समथिंग, शायद मैं तुमसे कुछ ना करवाऊँ। सेकेंड, ही मे नॉट हैव मी सिंग अ सॉन्ग, शायद वो मुझसे गाना ना गवाए। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइट, और माइट का क्या मतलब होता है देखते हैं। हमने यहाँ से मे को रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है, हमने मे को। इसकी जगह क्या ऐड करना है यहाँ पे, माइट। माइट का मतलब होता है शायद ही, क्या होता है, शायद ही। और ये वीक पॉसिबिलिटी होती है, कम चांसेस होते हैं, 30% तक चांसेस होते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट है आई, उसके बाद टॉपिक है माइट, नेक्स्ट है कॉजेटिव दैट इज हैव, नेक्स्ट है हमारे पास समबडी दैट इज यू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज डू, ऑब्जेक्ट है हमारे पास समथिंग। आई माइट हैव यू डू समथिंग, शायद ही मैं तुमसे कुछ करवाऊँ। तो मेरे तुमसे कुछ करवाने के चांसेस बहुत कम है, 30% है, वीक पॉसिबिलिटी है, लिहाजा सोते रहें। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास ही, उसके बाद टॉपिक है हमारा माइट, ठीक है। नेक्स्ट है हैव, समबडी मी, फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग। ही माइट हैव मी सिंग अ सॉन्ग, शायद ही वो मुझसे गाना गवाए, शायद ही मैं तुमसे मार्कर मंगवाऊँ। आई माइट हैव यू ब्रिंग द मार्कर, शायद ही मैं तुमसे गिफ्ट पैक करवाऊँ। आई माइट हैव यू पैक द गिफ्ट, शायद ही मैं तुमसे लव लेटर लिखवाऊँ। आई माइट हैव यू राइट द लव लेटर, शायद ही मैं तुमसे खाना बनवाऊँ। आई माइट हैव यू कुक द फूड, शायद ही मैं तुमसे पैसे खर्च करवाऊँ। आई माइट हैव यू स्पेंड मनी। तो ये हो गया हमारे पास माइट। नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट। अब हम इसको देखते हैं मस्ट के साथ। माइट की जगह हमने मस्ट को लगा देना है, आसान सा काम है। तो हम रिमूव करते हैं माइट को, तो हमने यूज़ कर लिया जी इसकी जगह मस्ट। मस्ट, अच्छा, सबसे पहले सब्जेक्ट वो है आई, उसके बाद मस्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद somebody you, next first form do, object something. I must have you do something. मुझे ज़रूर तुमसे कुछ करवाना चाहिए, मुझे ज़रूर तुमसे कुछ
करवाना चाहिए। ऐसे बैठ बैठ के आपने मोटा हो जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट दैट इज ही, मॉडल वर्ब मस्ट, causative have, somebody that is me, first form sing, an object song, he must have me sing a song, उसे ज़रूर मुझसे गाना गवाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। पता नहीं गाता हूँ या नहीं, आई सिंग वेल, मे बी नॉट श्योर। एनीवे, मुझे ज़रूर तुमसे सच बुलवाना चाहिए, आई मस्ट हैव यू स्पीक ट्रुथ, मुझे ज़रूर तुमसे लेक्चर लिखवाना चाहिए, आई मस्ट हैव यू राइट अ लेक्चर, मुझे ज़रूर तुमसे घर के काम काज करवाने चाहिए, आई मस्ट हैव यू डू द होम चोर्स, या तुम्हें ज़रूर मुझसे इंग्लिश बुलवानी चाहिए, यू मस्ट हैव मी स्पीक इंग्लिश। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। ऐसे ही आपने जुमले बनाने हैं। दोबारा से बता देता हूँ सबके साथ। पहला हमने पढ़ा शुड, I should have you do something. Next, can, I can have you do something. Next, I may have you do something. Next, I might have you do something. Last, I must have you do something. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. I want you to use in your conversation. Thanks for watching.